हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोला गया है कि आपका सिल्वर कॉइन है जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर था, तो ये हो गया 1.75 सेंटीमीटर, और जिसका थिकनेस 2 मिलीमीटर है, ये हम लोग का 2 मिलीमीटर हो गया। इसको मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद में एक क्यूबॉइड का शेप बनाना है जिसका डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लेट अस सपोज दैट कितना कॉइन लगेगा। मान लिए कि कॉइन का संख्या x था, x कॉइन हम लोग को लगेगा और उसको मेल्ट करने के बाद में ये क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दैट मीन्स इस कॉइन को अगर मेल्ट करते हैं तो x नंबर ऑफ कॉइन को मेल्ट करके ये शेप बनाएंगे। दैट मीन्स x नंबर ऑफ कॉइन्स का वॉल्यूम जो होगा इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम के बराबर होगा। इसी कंसेप्ट को लगा करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ x कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ x कॉइन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये कॉइन जो है एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे और फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब x इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लिखते हैं। नेक्स्ट रेडियस, कॉइन का रेडियस यहाँ पर हम लोग को गिवन नहीं है, इसको फाइंड आउट करना है। तो ये डायमीटर को हाफ कर लेंगे, तो हाफ करने से इसका वैल्यू आएगा 0.875 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेते हैं 0.875 इंटू 0.875, बिकॉज रेडियस का स्क्वायर था करके 2 टाइम्स लिखें, इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर हम लोग का 2 मिलीमीटर है, बट यूनिट तो सेंटीमीटर था, यहाँ मिलीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका वैल्यू आएगा 0.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका थिकनेस, दैट मीन्स हाइट। तो इसको लिख लेते हैं 0.2 इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट जो हम लोग का गिवन है, तो इसको लिख लेते हैं 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब हम लोग डेसिमल पॉइंट को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर लगा देंगे 1000, यहाँ पर भी लगा देंगे 1000, यहाँ पर लगा देंगे 10, यहाँ लगेगा 10, यहाँ लगेगा 10, और सब डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं। इस 10 के साथ में ये 10 कैंसिल, इस 10 के साथ में ये 0 कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ से अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x इज इक्वल टू लिखते हैं, ये जो वैल्यू है इसको लिख लेते हैं 55 इंटू 10 इंटू 35। नेक्स्ट ये जो टर्म्स डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चल जाएगा। दैट मीन्स 7 इंटू 1000 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई, ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म था उसको नीचे लिख लेते हैं। दैट मीन्स 22 इंटू 875 इंटू 875 इंटू 2। अब हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22। नेक्स्ट 7 के साथ में इसको कट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, नेक्स्ट 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। देन 25 से 125 5 टाइम्स में जाएगा, और 25 से ये 40 टाइम्स में जाएगा, फिर 5 से 48 टाइम्स में जाएगा। अब 8 को हम लोग 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा। देन इस 4 को 2 से कट कर लेते हैं 2 टाइम्स में। अब हम लोग फिर से 35 को 7 से कट करेंगे, ये 5 टाइम्स में जाएगा, और इसको कट करेंगे तो ये 125 टाइम्स में जाएगा।
125 25 से 5 टाइम्स में कट हो जाएगा और ये 4 टाइम्स में कट हो जाएगा। 5 के साथ में 5 को कट कर लेते हैं। अब न्यूमरेटर में जो जो टर्म्स बचे हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू, यहाँ 5 बचा 5 लिखते हैं, इंटू 10 बचा 10 लिखते हैं, इंटू 2 बचा इसको लिखेंगे और इंटू 4 इसको लिखेंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा 5 10 जा 50, 52 जा 100, 100 4 जा 400। दैट मीन्स यहाँ पर x कंसिडर कर रहे थे नंबर ऑफ कॉइन्स का, तो ऐसे 400 कॉइन अगर होंगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा जिसका डायमेंशन हम लोग का ये होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।